आज की कड़ी की शुरुआत होती है जब अनुपमा दुख के साए में कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। आपने मेरे लिए क्या सोचा, सब पता चल गया। लेकिन सच ये है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि तुम भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं इसमें कदम भी न रखती। इसी बीच जब अनुपमा कुछ और कहने की कोशिश करती है, राही बीच में टोक देती है और तिलमिलाते हुए बोलती है, मैंने साफ कहा था मुझे आपका चेहरा भी देखना मंजूर नहीं, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? अनुपमा बोलती है, आखिर तुम कब तक मुझे उस भूल की सजा देती रहोगी जो मैंने कभी की ही नहीं। राही भड़कती है, वो भूल नहीं, एक हत्या थी। अनुपमा कहती है, पर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम था। तभी ख्याति सामने आती है और अनुपमा पर आर्यन की मौत का इल्जाम लगाती है। गुस्से में कहती है, तूने हमारे खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। हम तो समझे थे तू शर्म से कहीं गायब हो गई होगी या खुद ही खत्म हो गई होगी, लेकिन तू तो निडर और बेहया निकली। मोटीबा भी अपना गुस्सा निकालती है, तेरे कारण राही और प्रेम के बीच सब कुछ बिगड़ गया है। पाखी और तोशु भी अनुपमा से नाराज होते हैं। लीला बोलती है, तू हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? माही भी ताना मारती है, तेरे कारण मैं विधवा हो गई। अनुपमा की टीम बाहर खड़ी सब सुन रही होती है और दंग रह जाती है। रीता कहती है, अब माँ बेटी आमने सामने हैं, अगर अनुपमा पीछे हटी तो बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। जसप्रीत कहती है, अनुपमा को अब नाचना ही होगा। पराग अनुपमा से कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले से पता था या नहीं, लेकिन राही और उसकी टीम ने खूब मेहनत की है। आप अब इस मुकाबले से हट जाइए। राही तंज कसती है, आपने मेरे देवर को मुझसे छीना, अब क्या मेरे पति को भी ले जाएंगी? अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। लीला कहती है, तुम तो यहाँ नाचने और खुशियां मनाने आई हो और हमें दुखों में डुबोकर चली गई थी। बाबूजी बीच में बोलते हैं, क्या अनुपमा अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी? नहीं, तुम लोगों ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। ये भगवान नहीं है जो खुद के जीने मरने का फैसला कर सके। ये तो फिर भी हम सबका हाल जानने को पूछती थी। पाखी कहती है, शायद ये हम सब पर नजर रख रही थी। राही गुस्से में अनुपमा से कहती है, मेरे और मेरे परिवार से दूर रहिए। अनुपमा अवाक खड़ी रह जाती है। तभी भारतीय वहां आकर कहती है, अब हम चुप नहीं रह सकते। वो सबके सामने सच्चाई बताती है कि जब अनुपमा मिली थी उसे कुछ भी याद नहीं था। इतने महीने वो हमारे साथ रही, पर उसने आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जसप्रीत कहती है, ये तो हमेशा बस आप सबके लिए प्रार्थना करती रहती थी। वो अनुपमा की मेहनत और संघर्ष के बारे में सबको बताती है। प्रेम भी दुखी हो जाता है। जसप्रीत कहती है, अगर तुम लोग 1 महीने पहले अनुपमा को देख लेते तो पहचान भी नहीं पाते। मोटीबा चिल्लाती है, लेकिन जसप्रीत उसे चुप करा देती है। वो साफ साफ कहती है, अब सब कुछ साफ हो गया है। पाखी, लीला और मोटीबा, तुम तीनों सिर्फ क्लेश करने वाली हो। मोटीबा चिढ़ जाती है। जसप्रीत कहती है, ये मुंबई है, यहाँ हमसे उलझने की कोशिश मत करो। भारती बताती है कि अनुपमा ने खुद से नहीं बल्कि हमारी गुजारिश पर डांस करना शुरू किया। उसे इनाम की रकम से मेरी सर्जरी करवानी है। वो राही से कहती है, अनुपमा जैसी माँ सबको नहीं मिलती। हम तो अजनबी होकर समझ गए और तुम बेटी होकर भी नहीं समझ पाई। ये कहकर सब बाहर चले जाते हैं। मोटीबा कहती है, इसने सबको पहले से सिखा रखा होगा। ख्याति फिर बोलती है, अनुपमा तो बेशर्म है। अनुपमा जवाब देती है, किस बात की शर्म? वो हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो सब मैंने जानबूझकर किया हो। वो कहती है, मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, मैं खुद को रोज सजा देती हूँ। अनुपमा कहती है, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। वो लीला से कहती है, अगर मैं मर भी जाऊं तो आप ये भी कहेंगी कि अनुपमा को मरना भी नहीं आता। वो ख्याति से कहती है, मैंने भी अपना बेटा खोया है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बहू डांस करे तो कला है और मैं नाचूं तो बेशर्मी। अनुपमा गर्व से कहती है, मेरे साथ भारती और जसप्रीत जैसे लोग हैं, वही मेरा परिवार है, इन्हीं के लिए मैं डांस करूंगी। वो राही से कहती है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी टीम है और मैं उनकी खातिर यह प्रतियोगिता नहीं छोड़ूंगी। मैं इस इनाम को जीतकर भारती का इलाज करवाऊंगी। स्टेज पर मैं माँ नहीं, सिर्फ अनुपमा बनकर जाऊंगी। राही कटाक्ष करती है, आप ना कभी माँ बन पाई हैं ना ही बन पाएंगी। अनुपमा कहती है, तुम बेटी बन सकती हो, बस एक बार बनकर तो दिखाओ। वो कहती है, अपना गुस्सा प्रेम पर मत निकालो, ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। वो सबसे कहती है, आप सब अपने एक बेटे को खो चुके हैं, कम से कम प्रेम को तो संभाल लीजिए। वो राही से कहती है, हर लड़की के लिए उसके पापा हीरो होते हैं, मुझे प्रेम में अनुज की झलक दिखती है, उसका आदर करना सीखो। मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। अनुपमा वहां से जाने लगती है। तभी राही कहती है, जो करना है कीजिए, लेकिन इस कमरे से बाहर कोई यह न जाने कि हम दोनों का कोई रिश्ता है, क्योंकि हमारे बीच अब कोई रिश्ता बचा ही नहीं। अनुपमा चली जाती है। बाहर खड़े प्रतियोगिता आयोजकों के 2 लोग ये सब सुन लेते हैं। मैनेजर एक वॉलंटियर से कहता है, अब असली ड्रामा मिल गया है। माँ बेटी का ये झगड़ा हमारे शो की टीआरपी बढ़ा देगा, हमें ये सारा ड्रामा स्टेज पर लाना होगा। दूसरी ओर जसप्रीत और पूरी टीम उलझन में है कि अनुपमा डांस करेगी या नहीं। तभी अनुपमा वहां आती है और तैयार होने लगती है। सभी चौंक जाते हैं।
घोषणा होती है अगली प्रस्तुति डांस रानीज की होगी। अनुपमा कहती है अब जीत बस 2 कदम दूर है। जसप्रीत उसे गले लगा लेती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ जोश में चीयर्स करती है। वहीं बाबूजी और किंजल राही को समझाते हैं कि अनुपमा को गलत मत समझो, उसे वाकई कुछ नहीं पता था। प्रेम भी उसे समझाने आता है। तभी मंच से डांस रानीज को बुलाया जाता है। राही कहती है मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सब लोग वहां से चले जाते हैं। उधर अनुपमा और उसकी टीम स्टेज पर आती है। एंकर कहता है आप सेमीफाइनल तक आ गई हैं, क्या लगता है फाइनल तक पहुंचेंगी? अनुपमा कहती है हमने मेहनत की है, अब सब भगवान के हाथ है। तभी एंकर कहता है अब आप जिससे मुकाबला करेंगी वो कोई और नहीं आपकी खुद की बेटी है। ये सुनकर अनुपमा और राही दोनों स्तब्ध रह जाती हैं और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है।